को इस्लाम में शहीद का दर्जा दिया गया है। उनकी शहादत की कहानी हर किसी को रुला सकती है। इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम के महीने में उनकी शहादत को याद किया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन मानवता, प्यार और अहिंसा के प्रतीक थे। उनके करबला में शहीद होने के किस्से कई हदीसों में आए। आज के इस आर्टिकल में हम हज़रत इमाम हुसैन के बारे में तफसील से जानेंगे। उनकी जन्म, उनकी कहानी और करबला के किस्से को बताने की कोशिश करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हज़रत इमाम हुसैन पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अली इब्ने अली तालिब, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बेटे थे। हज़रत इमाम हुसैन का जन्म इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 3 शाबान सन 1404 हिजरी और अंग्रेज़ी के हिसाब से 8 जनवरी 626 ईस्वी में मदीना में हुआ था। हज़रत फ़ातिमा आप पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी थी। इस हिसाब से हज़रत इमाम हुसैन पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नवासे थे। हज़रत इमाम हुसैन की कितनी औलादें थीं? हज़रत इमाम हुसैन की कुल 6 औलादें थीं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अली अल बकर इब्न अल हुसैन, अली अल सागर इब्न अल हुसैन, ईमान ज़ाफ़र, फ़ातिमा सुगर बिन्त हुसैन, सकीना बिन्त अल हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन की कहानी। हज़रत अली की हत्या के बाद मुआविया ने शासन किया, गद्दी पर बैठा, यानी इलाके का खलीफा नियुक्त हुआ। उस वक्त हज़रत अली के बेटे हसन और हुसैन ने अपने पिता की हत्या के बाद मुआविया के शासन को स्वीकार कर लिया था। लेकिन मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद सत्ता हासिल करना चाहता था, जो कि बहुत क्रूर और अत्याचारी शासक था। मुआविया की मौत के बाद इलाके के लोग हज़रत इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन यजीद ने लोगों में दहशत फैलाकर और पैसा देकर इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। यजीद एक बहुत चालाक शख्स था। उसने सत्ता और हासिल करने के लिए डर और दहशत वाला बहुत गलत रास्ता चुना। इलाके के सारे लोग हज़रत इमाम हुसैन को खलीफा बनाने के पक्ष में थे, लेकिन यजीद के डर से चुप रहते थे, जबकि खलीफा बनने का हक़ सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन को था। यजीद को हर वक्त इसी बात का डर रहता था कि कहीं हज़रत इमाम हुसैन सत्ता हासिल ना कर लें, इसलिए वो लोगों को भी डराना रहता था, ताकि लोग उसके डर की वजह से हज़रत इमाम हुसैन के समर्थन में ना जाएं। सारे लोग यजीद से डरते थे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन उससे बिल्कुल बेखौफ थे। हज़रत इमाम हुसैन इंसाफ पसंद थे। वो सही तरीके से यजीद को सत्ता से हटाना चाहते थे, ताकि लोगों पर यजीद का जुल्म ख़त्म हो जाए और इलाके के लोग बेखौफ और प्यार से रहें। उस वक्त यजीद का शासन था। यजीद एक बहुत अत्याचारी आदमी था। वो वहाँ के लोगों को डरा कर उन पर अत्याचार करके इलाके पर राज करता था। उसका एक ही मकसद था कि लोगों पर जुल्म करके उन्हें डरा धमका कर इलाके पर कब्ज़ा किया जाए, ताकि लोग उसके डर से उसकी इज्जत करें और बुरे इलाके में उसका खौफ रहे। हज़रत इमाम हुसैन का किरदार। हज़रत इमाम हुसैन बहुत बड़े इबादत गुजार थे। वो रात भर अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। दिन में वो इलाके में रह रहे गरीबों की मदद करते थे, उनके हमदर्द बनते थे, उनकी खुशियों में शरीक होते थे और खुशियाँ बांटते थे। बाकी वक्त का इस्लाम के प्रचार से निकालते थे। उनका एक ही मकसद था कि लोगों की भलाई की जाए और इस्लाम को पूरी धरती पर फैलाया जाए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के प्रचार प्रसार में गुजार की। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासे हसन और हुसैन के बारे में कहते थे कि मेरे लिए हसन और हुसैन दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू है। हज़रत इमाम हुसैन को लोगों और समाज से प्यार था। वो यजीद की डर राजनीति को पसंद नहीं करते थे। लोग भी आप इमाम हुसैन के समर्थक में थे। यजीद को जब इस बात का एहसास हुआ कि लोग आपके समर्थन में हैं, उसने सोचा कि अगर हज़रत इमाम हुसैन भी उसका समर्थन करेंगे तो लोग भी उसका यानी यजीद का समर्थन करेंगे। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की हर बात मानने से इनकार कर दिया। यजीद ने फिर यह योजना बनाई कि जो इसकी बात नहीं मानेगा, ये उसके खिलाफ जाएगा, वो उसे जान से मार देगा। हज़रत इमाम हुसैन को वो मारना चाहता था। इस बात का अंदाज़ा आप हज़रत इमाम हुसैन को हो गया था। हज़रत इमाम हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा? हज़रत इमाम हुसैन को मालूम चला कि यजीद उनको मारना चाहता है, तो उन्होंने अपने परिवार की हिफाजत के लिए मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया।
और मक्का जाने का फ़ैसला किया। जब आप मदीने से मक्का के लिए जाने को सोच रहे थे तब हज का महीना भी चल रहा था, यानी काफ़ी लोग उस वक्त पवित्र शहर में हज के लिए जा रहे थे। आपने भी फैसला किया कि आप भी हज के लिए जाएंगे। बस यही सोच कर आप मदीना से मक्का के लिए निकल गए। जब आप मक्का पहुँचे तो उनका कुफ्र, जो कि उस वक्त इराक का एक शहर था, वहाँ से काफ़ी लोग का समर्थन मिला। आपको किसी के जुल्म को ख़त्म करने के लिए तैयार और आपके साथ हैं काफ़ी समर्थक। उन्होंने फिर मक्का से कुफरा जाने के लिए फ़ैसला किया क्योंकि वो यजीद के जुल्म को ख़त्म करना चाहते थे। मक्का के कई लोगों ने आपको समझाया कि आप कुफरा ना करें, कुफ्र ना किया जाए, वहाँ आपकी और आपके परिवार की जान को ख़तरा हो सकता है। लेकिन आपने बड़ी सूझबूझ से फैसला किया कि वह कुफरा जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और यजीद के आतंक को ख़त्म करेंगे। यजीद को इस बात का पता चल गया था कि कुफरा के लोग आप हज़रत इमाम हुसैन के साथ और उसके खिलाफ़ जंग के लिए तैयार हैं। ये सुनकर यजीद बहुत डर गया था। उसे डर हो गया था कि अगर सारे लोग हज़रत इमाम हुसैन के साथ हो गए तो उसकी सत्ता जा सकती है। हज़रत इमाम हुसैन करबला कैसे पहुँचे? जब आप कुफरा के लिए मक्का से रवाना हुए तो यजीद अपनी सेना, जिनकी तादाद हज़ारों में थी, आपके पीछे लगा दी। इतनी भारी संख्या में आने का अंदाज़ा जब कुफरा के लोगों को लगा तो बहुत से लोग डर गए और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का समर्थन करने से मना कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो यजीद की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। ज़्यादातर लोगों ने यजीद की ताकत और सेना के डर से आखिर वक्त में इमाम हुसैन का साथ देने से इनकार कर दिया था। जब इस बात का पता हज़रत इमाम हुसैन को लगा तो उनको लग गया था कि यजीद अब उन्हें नहीं छोड़ेगा और उनकी मौत निश्चित है। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर कुफरा की ओर बढ़ने की यात्रा जारी रखी। अब उनके साथ उनके परिवार के कुछ लोग और साथ में उनके कुछ समर्थक थे। यजीद की सेना आपको कुफरा नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उन्हें कुफरा के रास्ते पर अपनी सेना लगा दी और इमाम हुसैन के काफ़िले को कुफरा की जगह करबला की ओर जाने के लिए मजबूर किया। करबला, जो कि उस वक्त की एक बेहद जगह और गर्म रेगिस्तान था, जहाँ सिवाय बंजर ज़मीन के कुछ नहीं था। इमाम हुसैन और उनका काफिला, जिसके कुल 72 लोग थे, जब मुहर्रम की 2 तारीख 61 हिजरी को करबला पहुँचे तब यजीद की सेना भी वहाँ पहुँच गई। मुहर्रम की 7 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में मौजूद एक नहर, फरात नदी अल-कमा नहर पर पहरा लगा दिया था ताकि हज़रत इमाम हुसैन और उनका काफिला पानी नहीं पी सके और अगर पानी पीने जाए तो उन्हें उसी वक्त मार दिया जाए। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन फिर भी यजीद की सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। वो बिना पानी को अपना सफ़र करते रहे। करबला के रेगिस्तान की इतनी गर्मी में पानी बिना रहने बहुत मुश्किल था। बिना पानी के हज़रत इमाम हुसैन के बच्चे प्यासे में तड़पने लगे क्योंकि उनके पास न पानी बचा था न खाना। बिना पानी लगे क्योंकि उनके पास न पानी बचा था न खाना। बिना पानी और भूखे रहते उन्होंने 2 दिन हो गए थे। इमाम हुसैन करबला के यजीद से लड़ना नहीं चाहते थे। वो बस अपने परिवार को वहाँ से निकालना चाहते थे ताकि वो किसी तरह कुफरा तक पहुँच जाएं। उनको पता था कि यजीद की सेना उनके पूरे परिवार को मार देगी, इसलिए वो सेना के सामने नहीं आना चाह रहे थे। मुहर्रम की 9 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में आप काफिले पर हमला कर दिया। अब आप समझ गए थे कि उनका बचना मुश्किल है। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की सेना से 1 रात की मोहलत मांगी ताकि आप मुहर्रम की 9 तारीख की रात अल्लाह की इबादत कर सकें और अल्लाह से अगले दिन जंग में फ़तह हासिल करने की दुआ मांग सकें। यजीद की सेना उनकी इस बात को मान ली और उन्हें यानी हज़रत इमाम हुसैन को 1 रात की मोहलत दे दी क्योंकि यजीद की सेना को मालूम था कि ये लोग बिना पानी खा रहे हैं और 1 रात तो ये कमज़ोर हो जाएंगे। 1 रात की मोहलत मिलने के बाद हज़रत इमाम हुसैन उनके परिवार और काफिलों में रात भर अल्लाह की इबादत की और जंग में फ़तह हासिल करने की दुआ मांगी। अगले दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को जंग का ऐलान दोनों ओर से हुआ। जंग में हज़रत इमाम हुसैन के समेत कुल 72 योद्धा यजीद के हज़ारों सेना के युद्ध को तैयार कर रहे थे। प्यास और भूख की हालत में भी आपके लोगों ने यजीद की हर बात को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो यजीद के सामने झुकने से ज़्यादा शहीद होकर मरना पसंद करते थे। दोपहर में नमाज के बाद यजीद की सेना आपके काफिलों पर हमला कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन समेत 72 योद्धाओं ने यजीदों से डट कर मुकाबला किया। जंग में आपको सभी योद्धा शहीद हो चुके थे। तब अकेले इमाम हुसैन ही अकेले बचे थे। बाकी कुछ महिलाएं, जिनके एक आपकी यानी हज़रत इमाम हुसैन की बीवी थी।
वो तंबू में थे, तभी अचानक उनको अपने 6 महीने के बेटे अली असगर की आवाज़ सुनाई दी। तो 3 दिन से प्यासे तड़प रहा था। उनका बेटा भूख और प्यास से बेहाल था। उनकी माँ भी 3 दिन से भूखी प्यासी थी, जिसकी वजह से दूध भी नहीं पिला पा रही थी। आप हज़रत इमाम हुसैन को अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई और वह उसे अपने हाथों से उठाकर करबला में ले गए। उन्होंने यजीद की सेना में अपने बेटे को दौड़ा थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया और आपके बेटे के ऊपर तीर से वार कर दिया, जिससे आपके बेटे की उसी वक्त मौत हो गई और वो शहीद हो गए। उसके बाद यजीद की सेना ने भी हज़रत इमाम हुसैन को बहुत बुरी तरह से कत्ल किया। इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनका घोड़ा, जिसका नाम जुलजहान था, वो तंबू में आया, जिसके जिस्म पर खून के निशान थे। वो ज़ख्मी भी था। तंबू में आते ही वो मौजूद महिलाएं समझ गई थी कि हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं। हज़रत इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनके घोड़े जुलजना के साथ क्या हुआ, इसका कोई जिक्र या उसका कोई सबूत किताबों में नहीं है। यजीदों ने तलवार से आपका मुबारक सर काट कर मोहल्लों में घुमाया था, उनका जुलूस निकाला था। ये देखकर हर किसी की आंख में आंसू आ गए थे, सिवाय यजीदियों के। खैर, इमाम हुसैन की शहादत को इस्लाम कभी कभी भुला नहीं सकता। इनकी यही याद में मुहर्रम के महीने में मातम किया जाता है और हज़रत इमाम हुसैन और उनके परिवार की कुर्बानी को याद किया जाता है। हमें भी चाहिए कि मुहर्रम महीने में उनकी शहादत को याद करें। मुहर्रम में ताज़िया निकालकर ढोल नगाड़े बजाकर यतीमों जैसे काम ना करें। जितना हो सके भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाएं। मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखें और इमाम हुसैन की शहादत को याद करें।